राजन विक्रम, रास्ता लंबा है, बोर मत होना। एक कहानी सुनाता हूँ। पर याद रहे, जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। गांव में 3 भाई रहते थे। 2 भाई विद्वान थे जिन्हें अपनी विद्या पर गर्व था। तीसरा भाई मूर्ख माना जाता था। अब जीवन चलाना हमें अपनी विद्या का उपयोग करना होगा। हाँ भाई, पर सोच समझ कर। भाई जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक मरे हुए शेर पर पड़ी। देखकर वे हैरान रह गए। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। शेर, अगर इसे जिंदा कर दे तो चमत्कार हो जाएगा। शेर खतरनाक होता है। हड्डियां जोड़ दूंगा और मैं मांस और चमड़ी चढ़ा दूंगा। रुको, ये हमें मार डालेगा। और मैं इसमें प्राण डाल दूंगा। नहीं भाई, ये विनाश लाएगा। बताओ राजन, इन चारों में सबसे विद्वान कौन था? जवाब दो, वरना अंजाम याद है। सबसे विद्वान छोटा भाई था। उसने समझा कि बिना बुद्धि के विद्या विनाश करती है। सही ज्ञान वही है जो रक्षा करे, ना कि नाश। ये क्या हो गया? अरे शेर जिंदा हो गया। हमारे क्या था? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुम फिर बोल पड़े राजन। अब मैं फिर पेट पर ला सकता हूँ। राजन विक्रम, रास्ता लंबा है, बोर मत होना। एक कहानी सुनाता हूँ। पर याद रहे, जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। गांव में 3 भाई रहते थे। 2 भाई विद्वान थे जिन्हें अपनी विद्या पर गर्व था। तीसरा भाई मूर्ख माना जाता था। अब जीवन चलाना हमें अपनी विद्या का उपयोग करना होगा। हाँ भाई, पर सोच समझ कर। भाई जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में अचानक उनकी नजर एक मरे हुए शेर पर पड़ी। देखकर वे हैरान रह गए। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। शेर, अगर इसे जिंदा कर दे तो चमत्कार हो जाएगा। शेर खतरनाक होता है। हड्डियां जोड़ दूंगा और मैं मांस और चमड़ी चढ़ा दूंगा। रुको, ये हमें मार डालेगा। और मैं इसमें प्राण डाल दूंगा। नहीं भाई, ये विनाश लाएगा। बताओ राजन, इन चारों में सबसे विद्वान कौन था? जवाब दो, वरना अंजाम याद है। सबसे विद्वान छोटा भाई था। उसने समझा कि बिना बुद्धि के विद्या विनाश करती है। सही ज्ञान वही है जो रक्षा करे, ना कि नाश। ये क्या हो गया? अरे शेर जिंदा हो गया। हमारे क्या था? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुम फिर बोल पड़े राजन। अब मैं फिर पेट पर ला सकता